20 30 डे चैलेंज में जैसा मैंने आपको कमिट किया था, आज आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूं जो आपको मल्टी कनेक्टेड मिलने वाली। मल्टी कनेक्टेड मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, पटियाला रोड से कनेक्टिविटी देखेंगे या एयरपोर्ट रोड से देखेंगे, तो तीनों वे से कनेक्टेड आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। मेरे अभी तक के इस 30 डे चैलेंज के सफ़र में 19 डेज़ के अंदर मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी दिखाई हैं जिसमें बजट जो है वो 75 to 85 लाख या 90 लाख तक आता है। लेकिन बहुत सारी मेरे पास ऐसी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें कॉल करके बोला है कि वो इसी बजट के आसपास रहना चाहते हैं, मतलब 75 to 95 लाख के बजट के अंदर ही रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी चॉइस जो है वो हाई राइज प्रॉपर्टी को नहीं जाना चाहते हैं। आज आपकी उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं इसी बजट के अंदर 75 लाख टू 95 लाख के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आई हूँ जो आपको हाई राइज के अंदर सारी एमिनिटीज़ के साथ मिलने वाली है। सुपर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का रेडी हो चुका है। मेरे पीछे अगर आप थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगी मैं जूम करके दिखाएंगे, मेरे पीछे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इसी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ। तो इस ईयर एंड ऑफ द ईयर आपको दिसंबर 2025 में मिलने वाला है इसका पोजेशन। तो बढ़ते हैं हमारी आज की प्रॉपर्टी में डे 20 30 डे चैलेंज में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट हमें ऐसे ही बताते रहिए। तो बढ़ते हैं अपनी आज की प्रॉपर्टी की तरफ। सोसाइटी के अंदर मैं एंटर हो चुकी हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था 3 BHK में डिफरेंट साइजेस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अभी जो मैं आपको साइज़ दिखाने वाली हूँ 1895 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाने वाली हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट सेट 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का मिलने वाला है। उसके अलावा भी यहाँ इस सोसाइटी के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी 3 BHK की हैं, सिर्फ साइजेस जो है वो आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। तो अभी मैं शुरुआत करती हूँ जिस टावर को मैं अभी दिखाने वाली हूँ, जिसकी पोजीशन मैंने आपको बोला है कि दिसंबर 2025 में आपको इसकी पोजीशन मिल जाएगी, उसका एग्जैक्ट एलिवेशन आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे होंगे। फिनिशिंग का काम जो है वो इस टावर के अंदर चल रहा है। फ्लैट जो है मैं अभी आपको सैंपल फ्लैट दिखा रही हूँ, सेमी फर्निश कंडीशन में ये आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम अभी यहाँ ना लगाते हुए आपको डायरेक्टली लेके चलती हूँ 1895 स्क्वायर फीट के इस 3 BHK के अपार्टमेंट में। तो चलिए मेरे साथ। वाइड कॉरिडोर के अलावा आपको इस कॉरिडोर में डबल स्टेयरकेस मिलने वाले हैं। डबल स्टेयरकेस के अलावा आपको डबल ही लिफ्ट मिलने वाली है। तो लिफ्ट के इंस्टॉलेशन का काम आप देख पा रहे हैं अभी स्टार्ट हो चुका है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं और चारों जो हैं वो कॉर्नर में होने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 1895 स्क्वायर फीट के फ्लैट की तरफ। जैसे ही आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका ये ड्राइंग रूम एरिया। अब इस पर्टिकुलर एरिया में आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम एरिया रहने वाला है। ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं स्पेस आपकी अच्छी है। डबल साइड पे अगर आप सोफा लगा लेते हैं तब भी आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मूवमेंट के लिए सेंटर में रहने वाला है। नाउ कमिंग टू आवर डाइनिंग पार्ट। डाइनिंग पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है। अब डाइनिंग के पीछे आपके पास इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो वो इजीली आपकी बन जाएगी। एंट्री जो है वो आपकी किसी भी तरह से ब्लॉक नहीं हो रही है। ड्राई डाइनिंग बिल्कुल सेपरेट पार्ट में आ रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया में आपके ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में आपको फॉल सीलिंग जो है वो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट करके दी जा रही है, जो कि बेसिक फॉल सीलिंग रहेगी कंसील्ड लाइट के साथ। हम बढ़ते हैं हमारी किचन की तरफ। आपके डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपकी ये पैरेलल किचन आ जाती है। फ्रिज का प्रोविजन आपको किचन के अंदर रहने वाला है। माइक्रोवेव OTG इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस आपको दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसमें इंक्लूड नहीं रहेंगी, बट आपकी इनोटेक के साथ पूरी मॉडुलर किचन यहाँ पे एज इट इज सेम लुक के साथ कंप्लीट रहने वाली है। वेट एरिया के सामने वेंटिलेशन के लिए ओपनेबल विंडो आ जाएगी। कैपेसिटी जो है वो किचन की स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर काम करने के पॉइंट ऑफ से वर्किंग कैपेसिटी, तीनों के हिसाब से ये किचन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। आपके किचन का एक्सेस डायरेक्ट आपके डाइनिंग के सामने रहने वाला है, लेकिन अगर आपके ड्राइंग रूम में कोई गेस्ट बैठे हैं तो आपकी किचन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो प्राइवेसी का प्रॉपर इस यहाँ पे लेआउट में ध्यान रखा गया हुआ है।
अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम जब भी हम दिखाते हैं हम उसे गेस्ट बेडरूम बोलते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, बेड लगा हुआ है किंग साइज बेड के दोनों साइड आपके पास अच्छी खासी स्पेस है। सोफा के लिए इनफैक्ट आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी खासी स्पेस है। वॉल माउंटेड कबर्ड्स आपको इसमें रहने वाले हैं। मेरे इस पर्टिकुलर फर्स्ट बेडरूम के साथ भी आपका रहने वाला है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आपको फुल हाइटेड टाइल्स रहेंगी। इनफैक्ट वॉशरूम की हाइट भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी आपको हाइट मिल रही है। प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ आपको ये वॉशरूम कंप्लीट रहेगा। और यहाँ से शुरू होती है मेरी ये बड़ी बालकनी, जो कि मेरे इस फर्स्ट बेडरूम से अटैच होती मेरे मास्टर बेडरूम तक यही रनिंग बालकनी आपको मिलेगी। और इसको मैं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी ये फ्लैट की मेन यूएसपी है, तो इसको मैं दिखाऊंगी बिल्कुल एंड में। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम से सेकंड बेडरूम बढ़ने के पहले आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो इस फ्लैट की मैं यूएसपी बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा हिंट दिया कि आपको पूरी रनिंग बालकनी यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि मेरे इस बेडरूम से स्टार्ट होगी, मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच रहेगी। इवन किचन की विंडो भी उसी साइड ओपन रहेगी और नेक्स्ट मेरे बेडरूम भी उसके साथ असेसेबल रहेंगे। तो इसका मतलब आपके घर में पूरा दिन रोशनी तो रहेगी, लेकिन आपकी इस रनिंग बालकनी के बिल्कुल सामने कोई भी फ्लैट नहीं आएगा। तो आपके घर की पूरी प्राइवेसी, आपके हर बेडरूम की पूरी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगी। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम के साथ मेरा जो वॉशरूम रहने वाला है वो मेरा ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। तो ये मेरे डाइनिंग के गेस्ट को भी असिस्ट करने वाला है, साथ ही साथ मेरे ये सेकंड बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाला है। इस बेडरूम को पर्टिकुलर मैं बात करूं तो साइज आपको एक अच्छा खासा मिल रहा है। ग्लास डोर के साथ आपको यहाँ पे फुल हाइटेड जो है वो कबर्ड भी मिलने वाले हैं और इसके साथ भी असेस रहने वाला है मेरी इस रनिंग बालकनी का। पढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम है तो डेफिनेटली स्पेस भी ज़्यादा रहेगी। कबर्ड का एरिया अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पूरे कबर्ड जो हैं वो बड़े मिलने वाले हैं, इनकी स्टोरेज जो है वो बड़ी रहने वाली है। डबल कबर्ड्स आपके पास यहाँ पे आ गए। स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी आपके पास दोनों तरफ बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। एलईडी पैनल बनाने के बाद भी आपके पास सेंटर में बहुत अच्छी खासी स्पेस रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं हर फ्लैट के अंदर आपको नोट करवाती हूँ वो सिर्फ इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपको घर बैठे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों का आइडिया लग जाए। आप इतनी दूर से हमारे पास जब प्रॉपर्टी देखने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने माइंड में पहले ही क्लियर रखें कि मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी को कंसीडर करना है या कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती हैं। इस पर्टिकुलर मास्टर बेडरूम के साथ भी मेरा ये अटैच वॉशरूम जो है वो एग्जैक्टली सेम इसी तरह के लुक में रहने वाला है। आपका शावर पैनल बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाएगा, उसके अलावा वैनिटी और आपका सीट का प्रोविजन लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो कंप्लीट 3 बेडरूम 3 वॉशरूम आपको यहाँ पे 1895 स्क्वायर फीट के एरिया में मिलने वाले हैं। स्पेशियसनेस तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो मेन यूएसपी है वो है इसकी बालकनी। तो बढ़ते हैं अपनी बालकनी की तरफ। बालकनी की जिसकी मैंने बात करी थी, अब इस रनिंग बालकनी को मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैचमेंट मिलती है, मेरे किड्स बेडरूम के साथ भी मिलती है और यही बालकनी मेरी आगे आ जाती है जिससे मेरी किचन की ओपनेबल विंडो ओपन रहेगी। मेरे ड्राइंग रूम से भी यही आपकी कनेक्टेड रहने वाली है और फर्स्ट बेडरूम जो मैंने आपको गेस्ट बेडरूम दिखाया था वहां से भी ये अटैच रहने वाली है। प्रॉपर विड्थ के साथ आपको ये बालकनी मिल रही है। लेंथ तो अच्छी खासी है ही है। इसकी वजह से आपके सारे बेडरूम्स के सामने कोई भी जो है ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा। प्रॉपर प्राइवेसी जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी क्योंकि आपके घर के सामने कोई घर नहीं आएगा। आपके घर के सामने कोई भी धूप या वेंटिलेशन को रोकती कोई ऑब्स्टेकल चीज़ें नहीं आएंगी। तो अब बात करते हैं ब्रीफ में इस प्रॉपर्टी की बाकी की एमिनिटीज़ की और इसके प्राइसिंग की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था 75 to 85 90 लाख के बजट के अंदर मैंने आपको अभी तक लो राइज के अंदर प्रॉपर्टी की ऑप्शंस दी थी, लेकिन ट्राई सिटी के अंदर ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं। हाई राइज के अंदर आपको ये मिलने वाला है, नियर टू पोजेशन में है और बजट की अगर मैं बात करूं तो बिलो 1 CR के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट होती है। बाकी की चीज़ें जो हैं, बाकी के लेआउट जो हैं उनके अगर साइजेस को के बारे में आपको कंफर्म करना है, जिसमें मेरे पास कुछ लेआउट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 4 बालकनीज मिल रही हैं जो चारों तरफ से बेडरूम्स के साथ अटैच रहेंगी। तो उनके लिए हमारे नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा आज 30 डे चैलेंज में डे 20 का टूर कंप्लीट होता है यहाँ पे।
अब बात करते हैं डे 21 की। 30 डे चैलेंज में डे 21 पे फिर से मैं आपको लेके जाने वाली हूँ PR7 एयरपोर्ट रोड के ऊपर, जिसमें आपको मैं अभी तक जो दिखा चुकी हूँ नियर टू पोजेशन, अंडर कंस्ट्रक्शन में 2 ऑप्शंस दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं जो ऑप्शन आपको दिखाने वाली हूँ वो बिल्कुल रेडी टू मूव दिखाने वाली हूँ। रेडी टू मूव का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल रेडी मिलने वाली है, आप हैंड टू हैंड उसमें डिलीवरी लेके, पोजेशन लेके अपना रेडी होके शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगली जो मेरी प्रॉपर्टी आने वाली है डे 21 पे, लग्जरी प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन, सुपर्ब कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं मोर देन 100 फैमिलीज आर ऑलरेडी रिजाइडिंग एंड द जो आप उसका लेआउट देखेंगे या जो आप उसकी फिनिशिंग देखेंगे, क्लब हाउस की एमिनिटीज देखेंगे, वो जो एमिनिटीज आज की डेट में बिल्डर्स बोलते हैं वो सारी एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल रेडी टू मूव। तो इन सारी एमिनिटीज के लिए, इन सारी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की डिटेल के लिए बने रहिए हमारे साथ डे 21 में 30 डे चैलेंज में। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।